रेगिस्तान की गहरी खामोशी में शाम का वक्त करीब आ रहा था। धूप का रंग धीरे धीरे नर्म हो रहा था, लेकिन हवा अब भी गर्म थी, बिल्कुल वैसी जैसे दिन भर की सख्ती अभी तक मुट्ठी से निकल रही हो। एक छोटी सी झोंपड़ी अकेले खड़ी थी, लकड़ी और मिट्टी से बनी हुई, लेकिन इस छोटी सी पनाह के अंदर एक बुजुर्ग रूहानी सुकून महसूस होता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां तन्हा बैठे थे, इबादत में मगन। उनका चेहरा सुकून से भरपूर, लेकिन आंखों में वो गहरा नूर था जो सिर्फ अल्लाह के सादा फरमान बरदार बंदों में होता है। उन्होंने पूरा दिन इबादत और शुक्रगुजारी में गुजारा था। उनके पास दुनिया की दौलत नहीं थी, लेकिन उनका दिल अल्लाह की रजा से इतना भरा हुआ था कि किसी और चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती। इस वक्त जब हवा हल्की सी तेज हुई, झुंपड़ी के चारों तरफ की रियत हल्की हल्की गूंज उठने लगी। अचानक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में एक बेचैनी सी गुजर गई, बिल्कुल वैसी बेचैनी जो अल्लाह के पैगंबर महसूस करते हैं जब उनके दिल पर कोई अल्हाम उतारता है। फिर एकदम साफ और कतई हुक्म उतरा, यूसुफ, झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दो। हुक्म छोटा था, लेकिन इसमें एक अजीब सी अहमियत महसूस होती थी। अल्लाह ताली के हुक्म में ना देर होती है, ना वजह समझाने की जरूरत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उनके दिल में एक भी सवाल नहीं आया। यह अल्लाह का हुक्म था, और हुक्म पर अमल ही बंदगी का असल इम्तिहान होता है। दरवाजा बंद करके उन्होंने कफल मजबूती से लगाया। अब झोंपड़ी अंदर से पूरी बंद हो चुकी थी। कुछ लम्हे तक उन्होंने चुप रहकर सिर्फ हवा की आहट सुनी, लेकिन फिर हवा का रख अचानक बदल गया। रेगिस्तान के पीछे से एक भूजल गर्ज आने लगी, जैसे दूर कहीं से कोई बड़ा सा जानवर या हवाई तूफान आ रहा हो। रेत को हवा ने इतनी शिद्दत से उठाना शुरू किया कि झोंपड़ी के बाहर रेत का आंधा सा बन गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सीधा सिर उठाकर दिल ही दिल में अल्लाह से कहा, या अल्लाह, हुक्म तेरा था, ईमानी तौर पर अमल मैंने किया, आगे तेरा ही करम है। अचानक दरवाजे के बिल्कुल बाहर से किसी चीज के भारी कदम की आवाज आई। वो आवाज इंसानी भी नहीं लग रही थी और पूरी तरह जानी पहचानी भी नहीं। कदम रखे, कुछ पल बिल्कुल सन्नाटा, फिर धीरे से वो चीज झोंपड़ी के चक्कर लगाने लगी, जैसे कोई शिकार को ढूंढता हो। अगर दरवाजा खुला होता तो वो चीज सीधी झोंपड़ी के अंदर आ जाती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को मजबूत रखा। दरवाजा हिलता, रेत झड़कती और हवा का परिसर बढ़ता जा रहा था, लेकिन झोंपड़ी एक मौजज़ा की तरह अपनी जगह मजबूत थी। फिर वो चीज दौड़ हट गई। रेत की आहट धीरे धीरे कम होती गई। हवा वापस नॉर्मल रख में आ गई। जब सब खामोश हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में एक सुकून उतरता महसूस किया। फिर एक और इल्हाम उनके दिल पर उतरा, यूसुफ, मेरे हुक्म के पीछे हिकमत होती है। बंदा जब तवक्कुल करता है तो मैं उसे उन खतरात से बचा लेता हूँ जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में शक्र भरा सुकून भर गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन सुबह जब वो झोंपड़ी से बाहर निकले, उछली रात के रेत के तूफान ने आसपास का पूरा इलाका बदल दिया था। रेत के ढेर के बीचों बीच उन्होंने एक अजीब सी बात महसूस की। दरवाजे के सामने गहरे निशानात थे। वो निशान का साइज इंसान जैसा नहीं था और किसी आम जानवर का भी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां रखकर सोचा, अल्लाह के हुक्म के बगैर अगर मैं एक लम्हा भी देर करता तो आज मेरी झोंपड़ी भी न बचती, और शायद मैं भी नहीं। ये कोई आम इम्तिहान नहीं था। ये उन इम्तिहानों में से एक था जिसमें अल्लाह बंदे को एक छोटी सी हरकत के जरिए किसी बहुत बड़े फुतने से बचा लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर वापस झोंपड़ी में आए और गहरी इबादत में मसरूफ हो गए। उन्होंने अल्लाह ताली से अर्ज की, या अल्लाह, अगर तूने दरवाजा बंद करने का फरमान न दिया होता तो मैं वो खतरा पहचान भी न पाता। इंसान की बुसारत कमजोर होती है, मगर तेरी हिकमत सब पर गालिब है। फिर उनके दिल पर एक और पैगाम उतरा, उस बार और ज्यादा वाज़ेह और गहरा, यूसुफ, बंदा सिर्फ वो कामयाब होता है जो मेरे हुक्म पर फौरन अमल करे, चाहे वजह समझ आए या ना आए। जो मेरे जिक्र में सुकून पाए, उसका दिल कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और कहा, मेरे मौला, तूने मुझे अपनी हिफाजत का मानी समझा दिया। तूने मुझे सिखाया कि ईमान का मतलब सिर्फ यकीन नहीं, बल्कि तौहीद पर अमल भी जरूरी है। दिन गुजर गए, रेगिस्तान का मौसम बदलता रहा। कभी हुआ सख्त, कभी बिल्कुल ठंडी, कभी रेत उठती, कभी आसमान साफ। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह की रहनुमाई के मुतालिक और ज्यादा होशियार हो गए। फिर एक रोज एक मुसाफिर उनकी झोंपड़ी के पास से गुजर रहा था।
उसने रखकर पूछा, बुजुर्ग, आप यहाँ अकेले कैसे रहते हैं? कल रात इस इलाके में एक दरिंदे का चक्कर लगता देखा गया था। लोग कह रहे हैं वो आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी और सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में पूरा यकीन था। वो मुसाफिर हैरान होकर बोला, आप डरते नहीं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, डर बंदा को तब होता है जब उसका सहारा बंदा हो। जिसका सहारा अल्लाह हो उसको खतरा सिर्फ उतना है होता है जितना अल्लाह दिखाना चाहे। मुसाफिर चुप हो गया। शायद उसने पहली बार किसी को इस तरह के यकीन के साथ बोलते सुना था। रात दोबारा हुई। इबादत के बाद जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे से उठे, उनके दिल पर एक और नूर का पैगाम आया। यूसुफ, तुमने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन मेरे बंदों के लिए तुम्हारा दिल हमेशा खुला रहना चाहिए। उन्हें हिकमत सिखाओ, मेरे यकीन की कीमत समझाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए। अल्लाह ने उन्हें इम्तिहान से बचाकर सिर्फ उनका दर्जा नहीं बढ़ाया था, बल्कि इन्हें वो सबक भी दिया था जो आज तक लोग सीखकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। सबसे पहले अल्लाह का हुक्म, सबसे पहले अल्लाह का तवक्कुल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो झोंपड़ी, वो बंद दरवाजा, वो रेत का तूफान, ये सब एक ही बात साबित करते हैं। अल्लाह का हुक्म आता है बचाने के लिए, और बंदा तभी बचता है जब बगैर देर किए अमल करता है।